जिसका डंका और जिसका लोहा आदि काल से बजता रहा, आज बज रहा है। दादा सोमनाथ को मिटाने के लिए कितने बार आक्रमण नहीं किया गया, पर हस्ती हमारी ऐसी है कि मिटती ही नहीं है। हमारे ग्रंथों को कितनी बार नहीं जलाया गया। पहले के जमाने में जब आतताई मिलेक्षों का राज आया, शिखाएं काट दी, यज्ञोपवीत तोड़ दिए, बलात् रूप से दूसरे मजहब में ले जाने को जोर दिया गया। लेकिन अब समय बदल चुका है, अब हिंदू जाग चुका है। जिस दिन राजकोट और गुजरात में रहने वाले लोग अपने घर के बाहर मस्तक पर तिलक लगाकर ऑफिस में, ट्रेनों में, बसों में, अपनी दुकानों में, रेलवे स्टेशनों पर, बाजारों में, मार्केट में, मॉल में तिलक लगाकर निकलने लगेगा, समझना सनातन की क्रांति और सुनामी आ चुकी है। अगर बांसुरी बजाने से काम चलना होता तो वो कृष्ण कन्हैया चक्र सुदर्शन उठाकर महाभारत ना करते। हाँ, हम तुम्हें यह कहना चाह रहे लड़ना नहीं है कि इसका मतलब तुम कल ही 2-4 को ठोक दो। नो 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 नो, लड़ना नहीं है, लड़ने की जरूरत ही नहीं है। जहां इतने हिंदू एक साथ हो जाएंगे वहां औकात किसकी है। केवल गुजरात के जितने लोग यहां बैठे और कुछ बुजदिल थे जो नहीं आ पाए बेचारे आने। अच्छा, कई लोग ऐसे होते हैं कि सनातन धर्म की एकता देख करके कई लोगों को बवासीर हो जाती है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, उन लोगों को मलम देने का काम भी होना चाहिए। हाँ, वो उनका अपना काम है। लेकिन हम तो जब तक जीवित रहेंगे, हमारी माता जी फोन लगाकर कहती, बेटा तुम इतना उपद्रव करते हो, तुम्हें लगता नहीं है अपने मन से, अब तुम्हें भय नहीं लगता। हमने कहा मां, तुम्हें गर्व होना चाहिए कि तुमने ऐसा बेटा जाया है। और मां, हम मर जाएंगे लेकिन सनातन धर्म और संतों की रक्षा की बात नहीं छोड़ेंगे, चाहे जो। और ये बातें हम अपने लिए, देखो ना तो हमें राजनीति में जाना है, और हम प्रार्थना करेंगे किसी भी पार्टी से हमें मतलब नहीं है, ना किसी पार्टी से हमें जोड़ा जाए, और कोई भी पार्टी हमारे पास सपोर्ट के लिए न आए। तुम में दम हो तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हमारे पास आवे। और राजनेताओं से भी प्रार्थना है, इस अपेक्षा में मत आना कि हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। आना तो बागेश्वर बालाजी की कृपा पाने चले आना, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं। हमें किसी पार्टी से ना जोड़ा जाए। हम तो इन जो संत हैं, जिस प्रकार पालघर में संतों की निर्मम हत्या हुई, अब वो ना होवे। जिस प्रकार एक जगह एक प्रदेश में संतों की चोटी काटी गई, अब वो ना काटा जाए। रामचरितमानस को जलाया गया, अब वो ना जलाया जाए। हमारी तो हृदय की यही पीड़ा है कि राष्ट्र हमारा एकता में पिरोवे, सबको रहने का अधिकार है, लेकिन भारत हिंदू राष्ट्र हो जावे। किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने हमसे पूछा कि आप भारत को क्या देना चाहते हो। हमने कहा माय डियर ठटरी के बरे, आज तक तथाकथित लोगों ने, तथाकथित ठेकेदारों ने भारत को केवल भूत पकड़ाए हैं। पास्ट, बीता हुआ कल, झूठी घिसी पिटी बातें, कभी ग्रहों का डर, कभी मरने का डर, कभी अकाल मृत्यु का भय। भारत के लोगों ने, तथाकथित लोगों ने इन भारत के भोले भाले लोगों को सिर्फ भूत पकड़ाए हैं। लेकिन महात्माओं, हम भारत के लोगों को भूत नहीं, भारत के लोगों को भगवान पकड़ा करके जाएंगे। भगवान का मतलब सकारात्मकता, भगवान का मतलब नित्य नई ऊर्जा, भगवान का मतलब पॉजिटिविटी, भगवान का मतलब दिव्यता, भगवान का मतलब तुम्हें किसी भी माध्यम में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है पागलो। तुम्हें बागेश्वर धाम भी जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम जहां बैठे, जहां हो, अगर तुम्हारी श्रद्धा मजबूत है तो तुम्हारे लिए वही बागेश्वर धाम है। और हम तुमसे कहेंगे, तांत्रिकों के चक्करों में दूसरे मजहब जो एक व्यक्ति को पकड़कर 25 लोगों को करंट लगाने के चमत्कार दिखाते हैं, हलीउल्लाह वाले, हम प्रार्थना करेंगे
तुम्हें कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं है। और ये हम अभिमान में नहीं बोल रहे, अपने गुरुदेव की कृपा से और बालाजी के स्वाभिमान से हम इतना कह सकते, वर्तमान में सनातन धर्म के संतों को छोड़कर किसी मजहब के संत की ताकत नहीं है बागेश्वर धाम की शक्तियों का सामना करने की। हां, अगर आएगा तो पेंट गीला करके हम भेजेंगे। हां, पेंट गीला कर देंगे, उसका वो जो है ना सू नहीं चलेगा। हमें अपने बालाजी पर भरोसा है। हमारे पास तो कोई शक्ति नहीं है, साधना नहीं है, लेकिन हमारे बालाजी के पास है। और हमारे बालाजी कम नहीं, हमारे बालाजी आहा संकट मोचन है, अति बलवान है। और तुमसे हम प्रार्थना करेंगे, राजकोट के पागलों, अगर तुम्हें बुद्धू नहीं बनना है, पर्चा से चमत्कार नहीं होना है, पर्चा तो एक बहाना है, असलियत में तुम सबको हमें बालाजी का बनाना है। पर्चा बने या ना बने, बालाजी की चर्चा जरूर होनी चाहिए। दूसरी बात, हमको और तुमको शक्तियां तो नहीं दिखाई पड़ती, लेकिन जो बैठे हैं, जाओ तुम्हारी सब अलाय बलाय दूर हो जावे। इतना कह सकते कि अगर आप नियम का पालन करोगे, लहसुन प्याज बंद रखोगे, तो 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा। हमारे दादा गुरुजी ने 40 साल तक दरबार लगाया। उनके गुरुजी, उनके भी गुरुजी हैं श्री सन्यासी बाबा, जो हमारे भी गुरुजी हैं, उन्होंने भी दरबार लगाया। तीसरी पीढ़ी में आगी को लगो जो कबाड़ी आओ कहाओ, नालायक। लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा, लाखों लोग दरबार में रोते हुए आते हैं और यहां से हंसते हुए जाते हैं। खाली हाथ आते हैं और बागेश्वर दरबार से झोली भरकर लेकर जाते हैं। ये हमारी महिमा नहीं है, किसकी महिमा है बोलो? बागेश्वर बालाजी की। एक बात और, राजकोट के पागलों, या तो तुम आज के बाद हनुमान जी को मानना छोड़ दो, अथवा आज से, अभी से, हमेशा के लिए हनुमान जी के ऊपर सब कुछ छोड़ दो। और तुम ये करोगे तो फिर तुम्हें कहीं अन्यत्र भटकने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे घर पर ही बागेश्वर बालाजी की सेना पहुंच जाएगी, जो स्वयंभू हनुमान जी हैं। जैसे अपने यहां कष्टभंजन सारंगपुर मंदिर है, वैसे ही बुंदेलखंड मध्य प्रदेश में धरती से प्रकट श्री बागेश्वर बालाजी हैं, जिनकी करुण कृपाएं ऐसी है कि हम रहें या ना रहें, लाखों लोग वहां आते हैं और रोते हुए आते हो, बालाजी के चरणों से हंसते हुए जाते हैं। उन्हीं के चरणों का प्रताप का दरबार हम बिना विलंब किए यहां लगाएं, बालाजी से प्रार्थना करें, जिनको वो बुलाएं उन्हें आना है। मन में सब लोग राम नाम का जप करें और यही प्रार्थना है। दरबार में सब लोग हैं। आज शपथ लेकर जाना, मर जाना, लेकिन सनातन धर्म का साथ मत छोड़ना। लोग हमसे पूछते कि आपका फायदा क्या है? देखो, ना तो हम दान लेते हैं, ना तुमसे मान पाने आए। अब मान तो इतना मिलता है कि हमें थोक में गालियां मिलती। हाँ, सम्मान की पूछो मत, जगह जगह धक्का। तो ना हम तुमसे दान लेने आए, ना हम मान लेने आए, ना सम्मान। हम तो चाहते हैं कि तुम्हारे हृदय में हनुमान जग जावे। एक व्यक्ति ने हमसे पूछा कि आप चाहते क्या हो? हमने कहा, हम लोगों की आंखों में आंसू नहीं देख पाते, अब हम चाहते हैं कि अगर लोगों की जिंदगी में संकट है तो हमारे बालाजी संकट मोचन है। हनुमान जी का नाम क्या है? संकट। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जाते है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट हो ये हमारो। देवन आन करी बिनती तब छाड़ दियो, रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तुम्हारो। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो। देवन आन करी बिनती तब छाड़ दियो, रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बाली की त्रास कपीस बसेगरी, जात महाप्रभु पंथ निहारो। चौकी महामुनि साप दियो, तब चाहिए कौन विचार विचारो। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट हो ये हमारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। तुम्हारे पास अगर संकट है तो हमारे बालाजी क्या है?
बोलो बोलो बोलो, क्या है? संकट मोचन। ऐसे बागेश्वर बालाजी के चरणों में मन ही मन वहीं से प्रणाम करो, उन्हीं पर निष्ठा रखो, जिन्हें बुलावे वो आए। हमें शक्तियां, तुम्हें शक्तियां नहीं दिखाई देती, लेकिन शक्तियों को हम तुम दिखाई देते हैं। एक बार एक अंधा आदमी, अंधा मतलब उसे दिखाई नहीं देता था, वो गया बागेश्वर धाम। तो मालिक ने कहा कि तुम अंधे हो, क्या करोगे, भीड़ बहुत है, तुम यहीं गाड़ी में रहो। उस अंधे व्यक्ति ने कहा नहीं, हम तो जाएंगे। मालिक ने समझाया, क्या करोगे, क्यों जाओगे, दिखाई देता नहीं, मंदिर देख नहीं पाओगे, भगवान के दर्शन कर नहीं पाओगे, यहीं बैठो। वो नहीं माना, बोला हम तो जाएंगे। मालिक ने कहा जब तुम्हें दिखाई नहीं देता है तो जाओगे क्यों? उसने बड़ा गजब का जवाब दिया, बोले हमें जरूर नहीं दिखाई देता कि मंदिर कैसा है, भगवान कैसे हैं, लेकिन भगवान को तो हम दिखाई देते हैं। यहां बैठे लोगों को हम जरूर नहीं मिल पाएंगे, हम जरूर सबकी बात नहीं सुन पाएंगे, लेकिन जिनकी दम पर हम विरोधियों को ललकारते हैं, और जो आज तक कहते थे कि शक्तियां नहीं होती, सनातन धर्म तो पाखंड है, ये सब झूठ है, उनके मुंह पर तमाचा बागेश्वर बालाजी के दरबार में लगता है। ऐसी कोई गली नहीं जहां बालाजी की चली नहीं, जहां हनुमान जी की बड़े बड़े बुद्धिमान आते हैं। और तुमसे भी प्रार्थना है, जिनकी अर्जी लगे पर्चा ध्यान पूर्वक पढ़ना है, अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पढ़ें, देखकर भरोसा करें। आपने क्या पूछा, पर्चे पर क्या लिख कर आया, वही लिख कर आएगा जो आप पूछोगे। एक अक्षर यहां का वहां नहीं हो सकता है। और यही कलयुग में हनुमान जी की महिमा है। किसकी महिमा है? बोलिए बोलिए बोलिए। अरे यार तुम लोग बहुत कंजूस हो। किसकी महिमा है? भाई साहब थोड़ा माइक ठीक कर दो, तुम्हारे कक्का का नहीं लगना है, तेज करो, वॉल्यूम बढ़ा, बोलो जय सिया राम। तो जिनको बुलाएं वो पर्चा ध्यान पूर्वक पढ़ें, उनको जो हमें वो प्रेरणा देंगे हम लिखेंगे। लेकिन एक प्रार्थना है, पूछना वही तुम जो सुन पाओ, कि बाद में कहो गुरु जी हमारी पोल खोल गई, ठटरी के बरे नक कटा। भाई सोते हुए नाग को क्यों जगा रहे? अपने समस्या का समाधान लो और निकल जाओ। लेकिन अगर तुमने ज्यादा लुकर लुकर किया तो छोड़े नहीं जाओगे। ये हम तुम्हें, और हमारी महिमा नहीं है, देखो हमारे पास है वाईफाई, हम तुम्हें बताएं। ये है